जय हिंद दोस्त। बता दूं कि आज जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। डीएलएड करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम बीएड करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, दोनों को करने की क्या प्रोसीजर है, दोनों को करने में कितना समय लगेगा, किस कॉलेज से करना चाहिए, कितना फी लगेगा। आज हम A to Z जानकारी पूरी के पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। डीएलएड ये 2 साल का कोर्स होता है और बीएड भी 2 साल का कोर्स होता है, दोनों में कोर्स समान है, ठीक है। अगर हम बात करें बिहार में तो डीएलएड के लिए जो सीट है अभी 30,000 प्लस है। अगर हम बात करें बीएड के लिए तो 37,500 प्लस सीट है। इसमें देखिए जो सीट होता है इसमें गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। डीएलएड के लिए इसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट 3 तरह के कॉलेजेस आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि डीएलएड करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। देखिए डीएलएड करने के लिए आपको कम से कम 12वीं होनी चाहिए, यानी 12वीं हो तो ठीक है, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, यानी कोई भी 12वीं से ऊपर है तो आप इसको कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपको देखिए जनरल और ओबीसी को 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर वही एससी एसटी को 45%। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मेरा मान लीजिए 50% से कम है इंटर में, तब अब हम क्या करें। तब आपके लिए एक ऑप्शन और आगे खुलता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, ग्रेजुएशन में जनरली 50% आ ही जाता है, तो वहां पे अगर आपका 50% है तो आप इस बीएड को कर सकते हैं, ठीक है। अगर वही कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल या और कोई छात्र है तो उसके लिए 55% आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यदि आपका 12th में आपका 50% नहीं है तो आप बीएड करके आप टीचर के लिए भर सकते हैं, ठीक है। दोनों के एज जो दिया गया है वो 17 साल है, ठीक है, और इसमें भी मिनिमम 17 साल है, अपर केस का कोई नहीं है, ठीक है। अभी जो डीएलएड है बिहार का, इसका जो ऑनलाइन है वो शुरू हो चुका है, जो कि 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये लास्ट डेट है, ठीक। और वही अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड का अपडेट आने वाले हैं, यानी कि इस कुछ दिन में इसका भी फॉर्म शुरू हो जाएगा। अगर जो ऑनलाइन फी लग रहा है डीएलएड में वो आपका 960 रुपये लगेगा जनरल और ओबीसी को, और वही 760 रुपये लगेगा एससी एसटी और दिव्यांग को। अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड में जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको 1000 रुपये जनरल को लगेगा, 750 ओबीसी को लगेगा और 500 रुपये एससी एसटी को लगेगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि देखिए दोनों का एग्जाम कैसे लिया जाता है। ये एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। देखिए डीएलएड में भी आपको 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का और 2.5 घंटे समय रहेगा। इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, कोई आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड में भी 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का और 2.5 घंटे आपका समय रहेगा। इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। दोनों का समझ गए। अब बात करते हैं कि देखिए यहां से अब मेन खेल शुरू होता है कि आपको सभी लोग चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ठीक है, वो चाहे डीएलएड कर रहे हो चाहे बीएड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है बहुत ही कम फी लगता है, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किसका कितना फी लगेगा। देखिए अभी बता दूं कि जो बिहार में टीआरई 3 टीआरई 4 का आपका चयन होने वाला है, उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हर एक साल आपका शिक्षा विभाग में अब चयन होगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए हर एक साल के अनुपात इस साल बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे जाने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ 30,000 प्लस के लिए भी आपका कम से कम 2.5 लाख आपका फॉर्म अप्लाई होगा। इससे आप नीचे अनुमान मत रखिएगा कि इतना फॉर्म। अगर वही बीएड के भी बात करें तो बीएड के लिए भी 2.5 से 3 लाख आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आपका सीट कितना है, आपका केवल बिहार में सीट है 30,000 प्लस, लोग भरेंगे 2.5 लाख। सभी लोग चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले,
तो ऑब्वियसली बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वही अगर यहाँ पे भी बात करें कि यहाँ पे 2.5 से 3 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, यहाँ पे भी आपका 37,500 ही सीट है, तो कंपटीशन तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना नंबर आपको लाना होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पहले हम एक बार डीएलएड की एकदम क्लियर बात कर ले, फिर उसके बाद हम बीएड की बात करेंगे। देखिए डीएलएड को अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 120 में से 90 प्लस नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो ही आपको जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की भी बात करें तो इसके लिए भी आपको 60 नंबर से ऊपर आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्राइवेट कॉलेज में भी जाना इस बार इतना आसान नहीं होगा। भले आपका पैसा का अलग वो तो बात हो गई, लेकिन आपको मिलने के लिए भी, क्योंकि इतने 2.5 लाख लोगों में आपको 30,000 में ही ये प्राइवेट कॉलेज भी हैं, तो ये भी इसलिए। ठीक है, अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करते हैं तो आपका जो फी लगने वाला है 2 साल में आपको 20,000 से लेके 40,000 के बीच में ये आपका दोनों फी लगेगा। इसमें सब तरह का फी है आप रहेगा। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से करना चाहता है तो आपको 90,000 से लेके 1,20,000 तक ये आपका 2 सालों में आपका फॉर्म लगने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल होंगे। देखिए अगर आप केवल 12th पे डीएलएड करते हैं, यानी कि आपका 12वीं है, उसके बाद अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको क्लास 1 से लेके 5 तक आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही कोई ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, और उसके बाद वो डीएलएड कर रहा है तो वो 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यहां देखिए अगर आप डीएलएड में यदि 10 से यानी 1 से अगर 5 तक की अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको 30,000 प्लस आपकी सैलरी शुरुआती रहने वाली है। ठीक है, अगर आप 6 से 8 के लिए जाते हैं तो आपको 35,000 सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये हुआ डीएलएड के लिए। अब बात करते हैं कि यहाँ बीएड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा। देखिए इसमें भी आपको बता दूं कि कंपटीशन इतना आसान नहीं है, तो आपको 90 नंबर अगर प्लस आप लाते हैं एंट्रेंस में 120 में, तो ही आप अनुमान रखिए कि आपको बीएड का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आप 75 प्लस से लेके 90 के बीच में आते हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप 50 नंबर से ऊपर लाएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कॉलेज में फी कितना लगेगा। देखिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 20,000 से लेके 40,000 के बीच में आपका फी लगने वाला है 2 सालों में, ये 2 साल का है। वही अगर सेमी गवर्नमेंट में बात करें तो वहां आपका 90,000 तक आपका 2 सालों में आपका फी लगेगा। सेमी गवर्नमेंट मतलब अर्ध सरकारी, जो कि मतलब ना ही वो फुली गवर्नमेंट है ना ही वो पूरा प्राइवेट है। ठीक है, उस तरह के भी कॉलेजेस है। ठीक है, जो प्राइवेट कॉलेज है वो 90,000 से लेके 1,20,000 तक आपका लगने वाला है। ठीक है, देखिए यहां अगर हम देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो यहां पे भी उतना ही है, सेम उतना ही है, यानी कि दोनों का फी अलग है, बस केवल डिग्री है, एक डिप्लोमा की डिग्री हो गई, एक ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई। ठीक है, अब आप किस किस के लिए क्लास के लिए एलिजिबल हैं। देखिए अगर कोई ग्रेजुएशन करके बीएड कर लेता है तो क्लास 6 से 8 और 9 से 10 इसके लिए आपको एलिजिबल होंगे। ये आपका जो फॉर्म वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही कोई पीजी करके बीएड कर रहा है, यानी कि मास्टर डिग्री करके अगर वो बीएड कर रहा है तो वो 11वीं और 12वीं के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगा, देखिए सैलरी अगर 6 से 8 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 35,000 सैलरी रहेगा। अगर 9 से 10 के बीच में करते हैं तो आपको 40,000 सैलरी मिलेगा। अगर वही कोई 11वीं 12वीं का भी आप करता है तो उसको 50,000 सैलरी मिलेगा। देखिए आपका दोनों का डिटेल्स आपके सामने हो गया है, ये आपका बीएड का है, ये आपका डीएलएड का है। ठीक है, सबसे चीज आप मेन इंपॉर्टेंट चीज जो लोग जानना चाहते हैं कि इन दोनों में बेहतर कौन है। देखिए बेहतर के हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है। ठीक है, कैसे, अगर आप डीएलएड करते हैं तो 1 से लेके 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर जो लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से किए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन अच्छे से किए हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं वो 11 12 को या 9वीं 10वीं को अपना अच्छे से पढ़ा लेंगे, क्योंकि देखिए आपको क्या है कि अल्टीमेट आपको बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, तो आपका अगर सही
है तो आप बीए ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, तो आपको हायर को पढ़ाने का मौका मिलेगा। देखिए कुल मिलाकर आपको अपने हिसाब से चयन करना है कि आप किसके लिए एलिजिबल है, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको हायर कॉलेज वाले को पढ़ाना है या G1 से लेके 5 तक वाले को पढ़ाना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक लीजिए।